नमस्कार साथियों। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के प्रथम पेपर, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है, इसमें आज हमारा प्रकरण है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, अर्थात सल्तनत काल में स्थापत्य कला में क्या परिवर्तन हुए। हमने बच्चों अब तक पढ़ा उत्तर मध्य काल में भारत में तुर्क, अफगान, पूर्व मध्यकाल में अरब आए। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ से इनका स्थायी रूप से शासन प्रारंभ हो गया और ये लोग अपने साथ अपनी स्थापत्य कला भी लाए। भारतीय स्थापत्य कला से इनकी कला बिल्कुल भिन्न थी। इनकी कला पे अरबी प्रभाव अत्यधिक था, जबकि भारतीय कला है वो परंपरागत हिंदू मंदिर बनाने की कला से संबंधित थी। तो स्थापत्य कला में भारतीय और इस्लामी प्रभावों के सम्मिश्रण से जो उत्पन्न होने वाली नई संश्लेषित संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण सल्तनतकालीन स्थापत्य कला में देखा जा सकता है। तुर्क अफगान शासकों के संरक्षण में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे हिंद इस्लामी शैली कहा जाता है। हिंद अर्थात भारत और इस्लाम के समन्वय से जो नई इस्लामी शैली आरंभ हुई उसे हिंद इस्लामी शैली कहा जाता है, जिसमें भारतीय क्षैतिज शैली और इस्लामी मेहराब बदरनी शैली, अर्थात भारत में जो मंदिर बनते थे, किले महल बनते थे, वो क्षैतिज आकार में बनाए जाते थे और उनमें स्तंभ और बल्लियों का प्रयोग किया जाता था, जबकि इस्लामी शैली में मेहराबों का प्रयोग किया जाता था। भारतीय शैली में निर्मित भवन है उनमें बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता, जबकि इस्लामी शैली में छोटी ईंटों का या पत्थरों से बनी छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। जब 13वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में इस्लामी शासन है वो अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहे। इसका कारण यह था कि इस्लामी शैली से तुर्क शासक परिचित थे, परंतु भारतीय कारीगरों के लिए बिल्कुल नहीं थी। दूसरी ओर जिस भारतीय परंपरा से यहाँ के कारीगर परिचित थे वह तुर्क शासकों के लिए उपयुक्त नहीं थी। भारतीय शैली में स्तंभ और बल्लियों का प्रयोग था, जबकि हमने बताया आपको कि इस्लामी शैली में मेहराबों का प्रयोग किया जाता था। भारतीय शैली में निर्मित मंदिर इस्लामी शैली की मस्जिदों से पूर्णतः भिन्न थे। इस प्रकार इस्लामी शैली के मकबरे भारतीयों के लिए बिल्कुल नए थे। भवन निर्माण शैली में भी इस्तेमाल सामग्री में भी बड़ा अंतर था। साथ ही साथ गारे के रूप में चूने और सुर्खी का प्रयोग इस्लाम की विशेषता थी। सबसे महत्वपूर्ण अंतर सजावट और अलंकार में था। भारतीय शैली में मूर्तिकला का प्रयोग अधिक होता था, अर्थात भारत में पहले जितने भी बड़े मंदिर बनते या बड़े किले बनते उनमें हर जगह हर आले पे ताक पे छोटी छोटी मूर्तियाँ लगाई जाती हर स्थान पे, जबकि इस्लामी शैली में सुलेख, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ, चमकीली टाइलों आदि का प्रयोग अधिक था। तुर्क अफगान शासनकाल में दोनों असमान परंपराएं एक दूसरे से न केवल निकट आई बल्कि एक दूसरे में विलीन भी हो गई और कालांतर में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे हिंद इस्लाम शैली कहा जाता था। लंबे समय से एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने से दोनों शैलियों का समन्वय हुआ और उसे हिंद इस्लाम शैली कहा गया। हिंद इस्लाम शैली का क्रमिक रूप से विकास हुआ। इसको हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका
प्रथम चरण है, प्रथम प्रक्रिया वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रही। 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत में गुलाम वंश या ममलूक, ये ममलूक भी कहा जाता है, ममलूक काल भी कहा जाता है, उस काल में ये शैली विकसित हुई। इस शैली में प्रयोगात्मक एवं काम चलाऊ शैली कहा गया है। आरंभ में तुर्क शासक ने भारतीय इमारतों को ही संशोधित किया, उन्हें तोड़कर जो सामग्री प्राप्त हुई उसी सामग्री से नए मंदिर बनाए गए। इसका उदाहरण है दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो पहले एक जैन मंदिर था, और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो पहले एक अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत पाठशाला थी। इन इमारतों पर भारतीय शैली स्पष्ट रूप से प्रभावित है। इस काल में कुतुब मीनार पहली इमारत है जो सही ढंग से निर्मित हुई, इसमें इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अलावा इल्तुतमिश के मकबरे में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तुर्क अफगान स्थापत्य कला का दूसरा चरण खलजी काल 1292 से 1310 ईस्वी में हुआ। इस काल में इस्लामी शैली का प्रभाव स्पष्ट है। इसका उदाहरण दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा देखा जा सकता है। दिल्ली में अलाई दरवाजे, जो कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही अलाई दरवाजे है, उसका निर्माण हुआ। पर्सी ब्राउन ने इस पर सल्जूक कला का प्रभाव माना है। इस इमारत में पहली बार गुंबद का निर्माण सफल ढंग से हुआ। इसकी सजावट भी इस्लामी शैली के अनुकूल है। खलजी काल की दूसरी महत्वपूर्ण इमारत दिल्ली स्थित जमात खाना मस्जिद है। यद्यपि खलजी काल के भवनों की संख्या अधिक नहीं है, किंतु इनमें अलंकार को विशेष महत्व दिया गया है। इनमें अलाई दरवाज़ा है, वो अलंकारिक दृष्टि से अद्वितीय है। सर जॉन मार्शल ने इसे अपने शब्दों में हिंदी इस्लामी शैली का सबसे सुंदर या नायाब रत्न या नमूना कहा है। इस काल का तीसरा चरण है तुगलक काल को माना जाता है, जो 1320 से लेके 1398 ईस्वी तक रहा। इस काल के आरंभ में खलजी शैली की अलंकारिक और सजावट की परंपरा बनी रही, जिसे गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में देखा जा सकता है, परंतु इस पर भारतीय शैली का प्रभाव अधिक है। इसका नमूना है वो गुंबद, जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, उसके गुंबद पे कलश और कमल बना हुआ है, जो कि स्पष्ट रूप से हिंदू शैली या भारतीय आकृतियाँ हैं। इतना ही नहीं, भवन निर्माण की दोनों पद्धतियाँ क्षैतिज और मेहराबदनी पद्धतियों का सुंदर समावेश यहाँ देखा जा सकता है। प्रवेश द्वार में स्तंभों और बल्लियों का प्रयोग मजबूती के लिए एवं मेहराब का प्रयोग सजावट के लिए किया गया है, अर्थात दोनों शैलियों में समन्वय है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और प्रथम बार ये एक बहुत ही सुंदर इमारत बनी, दोनों शैलियों से निर्मित। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में निर्मित भवन सजावट और अलंकारिक दृष्टि से मामूली है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। इसकी वजह से भवनों के लिए आवंटित होने वाला बजट या खर्चा है वो कम होने लग गया। फिरोज के समय में यद्यपि इसमें अनेक भवनों का निर्माण हुआ, किंतु मितव्ययता है सर्वोपरि रही। तुगलक शैली के उत्तरकालीन नमूने अत्यंत सरल और साधारण है, इसमें अलंकार नाम मात्र का भी नहीं है। इन इमारतों में इस्लामी और भारतीय शैली है, इसका पूर्णतः समावेश है। तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत एक भारतव्यापी साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था, अतः एक विस्तृत साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रांत भी इस शैली के विकास से प्रभावित हुए। कालांतर में इसी आधारशिला पर उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ उत्पन्न हुई। तुगलक काल में कुछ विशेषताएं भी थी, जैसे सलामी दरवाजे, दीवारें, अष्टकोणीय मकबरे, किलेबंद बस्तियाँ। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के साथ ही तुगलक साम्राज्य का अंत हुआ और एक केंद्रीय शैली के स्थान पर अनेक क्षेत्रीय शैलियाँ हैं वो विकसित हुई, जैसे राजपूत शैली है बंगाल में, वहाँ के स्थानीय बंगाल, मालवा, गुजरात इत्यादि क्षेत्रीय शैलियाँ हैं वो विकसित हुई। और आगे चलकर मुगल शैली के विकास में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया।
इस प्रकार से तुर्कों के या मुस्लिम लोगों के भारत में आगमन से एक नई शैली, जो हिंद इस्लामी शैली कहा जाता है, जो हिंदू और इस्लाम दोनों के समन्वय से निर्मित हुई, इसे हिंद इस्लाम शैली भी कहा जाता है। आज हमारा प्रकरण बस इतना ही है। अगले प्रकरण में कल फिर एक नए प्रकरण के साथ या नए चैप्टर के साथ हम अध्ययन करेंगे।